हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट में एरे के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरे। ऑफ कोर्स इससे पहले भी जो पढ़ा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एरे की खुद की अपनी इम्पोर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वेबसाइट्स वगैरह जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट के एरेज को भी हमें यूज़ करना पड़ता है फ्रंट एंड के लॉजिक्स बिल्ड करते टाइम पे। दूसरी बात, अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट वगैरह सीखना चाह रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट पे आपकी कमांड होना बहुत अच्छी है, और स्पेशली एरेज पे आपकी कमांड होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से। सो लेट्स सी, सबसे पहले एरे होता क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। जो लोग प्रीवियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आए हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी हुई है, वो भी ध्यान से देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस आते हैं जो कि अगर हम ध्यान से ना देखें तो हमें पता भी नहीं लगते हैं। सो लेट्स सी, an array in JavaScript is a data structure used to store a collection of values which can be of any data type, such as numbers, string, objects, or even other arrays. So basically JavaScript के अंदर एरेज हमारे क्या होते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और कुछ कुछ फिक्स्ड ऑपरेशंस जो हैं वो डेटा पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब एरेज जो है उसमें नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, या इनफैक्ट वापस से एरेज को भी हम स्टोर कर सकते हैं। सो एरे कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, और इवन अदर एरेज। एरेज देखिए, अगर आप सी प्लस प्लस जावा में एरे पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा एरे हमेशा सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एरे के एलिमेंट्स, यानी एरे में जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं, वो सारी सेम डेटा टाइप की भी हो सकती हैं और अलग अलग डेटा टाइप की भी हो सकती हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम और भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Arrays are ordered, meaning that each element has an index within the array starting from 0 for the first element. तो बेसिकली एरेज जो होते हैं ये ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होने का मतलब हो गया, हर एलिमेंट की एरे में एक फिक्स पोजीशन होती है, और वो पोजीशन या इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, वो कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जीरो पे होगा, सेकेंड एलिमेंट जो है वो वन इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट टू इंडेक्स पे होगा, यानी nth एलिमेंट जो है वो n-1 वाले इंडेक्स पे स्टोर्ड होगा। दिस मेक्स इट इजी टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद इन द एरे। तो इंडेक्स जो है उसको यूज करते हुए हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो एरे के, उनको आसानी से यूज कर सकते हैं, या मैनिपुलेट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट एरेज कैन ग्रो और श्रिंक डायनामिकली। देखिए, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा में क्या होता है, एरे को साइज अगर एक बार दे दिया आपने, तो वो साइज देने के बाद में रन टाइम पे उसका साइज अपने आप चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जावास्क्रिप्ट के जो एरेज हैं, इनका साइज डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यानी रन टाइम पे इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं। यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट एज नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग एन इनिशियल साइज। इनफैक्ट हमें इनिशियल साइज भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है जावास्क्रिप्ट में। जितने एलिमेंट्स हमें डालने हैं या हटाने हैं, उतने एलिमेंट्स हम डाल या हटा सकते हैं एरे से। नाउ आता है कि हम एरे बनाएंगे कैसे, क्रिएटिंग एन एरे। सो दो तरह से हम एरे बना सकते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से दो तरीके हैं। यू कैन क्रिएट एन एरे इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड बाय स्पेसिफाइंग द एलिमेंट्स इनसाइड द ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो पहला तरीका जो है हमारे पास, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए। उससे क्या होगा, हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, नंबर्स नाम का हम एक एरे डिक्लेयर करें। अब देखो, नंबर्स को हम क्या बना रहे हैं, कॉन्स्ट। दैट मीन्स इसके बाद कोई दूसरा एरे बना के इस नंबर्स में नहीं डाल पाएंगे इस स्क्रिप्ट में। लेट से भी बना सकते थे, उसका मतलब हो जाएगा हम दूसरा एरे बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये एक एरे बनाया और इसको असाइन कर दिया नंबर्स के अंदर। लेट्स सी गाइस, इससे क्या होगा, जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा बच्चों, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, मेमोरी में एक एरे बन गया
जिसका नाम क्या है, नंबर्स है। ओके, नंबर्स तो नेम हो गया। अब ये एक एरे को डिनोट कर रहा है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज हो गई है ना। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट 1 वाले इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट 2 पे, फोर्थ एलिमेंट 3 वाले इंडेक्स पे, एंड फिफ्थ एलिमेंट 4 वाले इंडेक्स पे। ठीक है, अभी एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। सो इसको मैं हटाता हूं यहां से। नाउ हम चलते हैं डायरेक्ट ब्राउजर पे, चलते हैं डायरेक्ट ब्राउजर पे भी हम रन करा के देख सकते हैं। या चलिए एक काम करते हैं, एक पेज बना ही लेते हैं ना, ताकि ये सेव भी रहेगा। सो एक नई फाइल मैंने ऐड करी, एरे इन JS नाम से। ओके, एंड इसको हमने कर दिया सेव। स्क्रिप्ट बनाया हमने, एंड इस स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले एक कॉन्स्ट ARR इक्वल टू वैल्यूज दे दी, लाइक यहाँ पे 10 20 30 45 50। ओके, तो ये 5 एलिमेंट का एरे बन जाएगा। लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं डायरेक्ट, ओपन इन ब्राउजर एंड कंसोल ओपन करते हैं। देखिए कंसोल ओपन किया, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, ARR हमारा बना हुआ है इस पेज पे। तो ये देखो दिखा रहा है हमें ARR, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्सपेंड करके दिखा देगा। ARR हमारा एरे था जिसमें अब ब्रैकेट में क्या दिखा रहा है, ये 5 वैल्यूज हैं, एंड ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई एक्चुअल वैल्यू है। ओके, 0th इंडेक्स पे 10 है, 1 वाले पर 20, 2 वाले पर 30, 3 वाले पे 45, 4 वाले पे 50। और हमें दिखा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप यानी ये किस टाइप का है, एरे टाइप का, एंड इसकी लेंथ कितनी है, 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, हम चाहें तो इनिशियली एक एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी एरे एंड ऐड एलिमेंट्स टू इट लेटर। जैसे हमने यहाँ पे एक फ्रेंड्स नाम का एक एम्प्टी एरे बना दिया। अभी यहाँ पे ये एरे बिल्कुल एम्प्टी होगा। लेट्स स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। हमने बनाया ये कॉन्स्ट फ्रेंड्स इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा, इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, पिछली वाली को। ओके, एंड इसको हम रीलोड कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा फ्रेंड्स, एंटर प्रेस, सॉरी टैब प्रेस करा, ऑटो कंप्लीट हो गया। अभी हमें दिखा रहा है एरे हमारा खाली है, इसकी लेंथ क्या है, 0 है। नाउ सी गाइज, मैंने क्या करा, फ्रेंड्स के 0th इंडेक्स पर हमने असाइन कर दिया तरुण। ऐसे ही कुछ 3-4 वैल्यूज हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स के 1 वाले इंडेक्स पे डाल दिया मैंने कुछ निर्मल, फ्रेंड्स के 2 वाले इंडेक्स पे डाल दिया मैंने जिम्मी, फ्रेंड्स के 3 वाले इंडेक्स पे डाल दिया मैंने फरहान। कितने एलिमेंट ऐड कर दिए हमने, टोटल 4। तो हमारे ब्राउजर में जाके इस कंसोल को रिफ्रेश करते हैं एंड एंटर मार के देखते हैं हम, तो दिखा दिया इसमें 4 एलिमेंट है, और तरुण, निर्मल, जिम्मी, फरहान है। इसको अपन एक्सटेंड करके देख सकते हैं एंटर मार के। जैसे ही एंटर प्रेस किया, एक्सपेंड हो गया, 0 पर तरुण, 1 पर निर्मल, 2 पर जिम्मी, 3 पर फरहान। टोटल लेंथ हो गई इसकी 4। ओके, तो ऐसे रन टाइम पे भी हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड किया जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बीच वाले जो इंडेक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और उन पर वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड। जैसे देखो, हमने एक एरे बनाया कॉन्स्ट फ्रेंड्स, इस पे हरी और निर्मल डाला है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही इंडेक्स होंगे, 0 और 1। लेट्स सी। सो गाइज, मैंने क्या करा, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड वापस से मैंने एक कॉन्स्ट फ्रेंड्स बनाया, यहाँ पे डाल दिया मैंने हरी, एंड यहाँ डाल दिया मैंने निर्मल। तो कितने इंडेक्स होंगे बच्चों अपने पास में, 2 इंडेक्स। कौन कौन सा, 0 और 1। रिफ्रेश करके देख लें, फ्रेंड्स को देख लें हम, ये देखा हमने हरी निर्मल, 0 और 1 वाला इंडेक्स हरी और निर्मल आ गया। तो अभी क्या होगा, अगर हम अब किसी ऐसे इंडेक्स पे असाइन कर दें जहां जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने फ्रंट 5 पे तरुण स्टोर करवाया, तो क्या 5वां इंडेक्स था मेरे पास, नहीं था। लेकिन 5वें से लेकर के 1 वाले इंडेक्स के बीच में भी कोई इंडेक्स नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा,
अगर ये जावा में होता, जावा लैंग्वेज में कोड होता जावा स्क्रिप्ट की बजाय, तो ये एरर दे देता हमें, रन टाइम पे एरर आती, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। बट हम जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, 5 से लेकर के प्रीवियस जितना भी साइज था एरे का, प्रीवियसली हमारे पास 2 साइज था, मतलब 1 तक इंडेक्स था, तो 5वें इंडेक्स पे साइन किया तो 2 3 4 वाला इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और उन 2 3 4 पे क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड, यानी कुछ डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। लेट्स सी, अभी अपन ने आउटपुट देखा था हरी निर्मल एंड 01 दो इंडेक्स थे। अभी मैंने क्या करा फ्रेंड्स, और 5 पर मैंने स्टोर करवाया तरुण। ओके, जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं, टैब दबाते हैं, एंटर मारा, हमें क्या करेगा देखो, एम्प्टी इंटू 3, एम्प्टी इंटू 3 मतलब 01 इंडेक्स तो हमारे एग्जिस्ट कर ही रहे थे, 5वां इंडेक्स आ गया, लेंथ टोटल कितनी हो गई 6। अब दूसरा इंडेक्स, तीसरा और चौथा, 2 3 4 इंडेक्स नंबर हमारे खाली हैं, उन पे कुछ नहीं है। ओके, उन खाली को भी देख सकते हैं, कैसे देखेंगे अभी आगे बताता हूं, बट अभी एक बार यही चलने देते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका, ये तो हमने किससे, बड़े वाले ब्रैकेट्स का यूज करके, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके एरे बनाया है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड एरे कंस्ट्रक्टर एंड पासिंग वैल्यूज टू इट। हम चाहें तो दूसरा तरीका हमारे पास है, न्यू कीवर्ड और एरे कंस्ट्रक्टर का यूज करके एरे बनाने का, ठीक है, उससे भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा कॉन्स्ट बैट्समैन इक्वल टू न्यू एरे सूर्य कुमार हार्दिक रविंद्र, तो ये भी क्या करेगा, सेम जैसे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट काम करता उसी तरह से काम कर रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना। सो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप न्यू वाला तरीका यूज़ करें, क्योंकि आगे जाकर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट के लिए आप फैमिलियर हो जाते हैं अगर नए तरीके को यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बना दिया बैट्समैन इक्वल टू न्यू एरे, एंड यहाँ हमने वैल्यूज पास कर दी, सूर्य कुमार, पांड्या, और हमने डाल दिया यहाँ पे जड्डू, और हम एक और डाल देते हैं बैट्समैन, कौन सा डाल दे भाई, कौन सा अच्छा चल रहा है अभी, ईशान किशन। ओके, एंड क्रिएट हो गया हमारा। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारे कंसोल को रिफ्रेश किया और आ गया बैट्समैन, एंटर प्रेस किया हमने, हमें दिखा रहा है कि 4 एलिमेंट है टोटल, 0 पर सूर्य कुमार, 1 पर पांड्या, 2 पर जड्डू, 3 पर ईशान किशन। अच्छा, अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है भाई, लिखने के तरीके का अंतर है, जो न्यू के साथ हम यूज कर रहे हैं, न्यू और फिर एरे कंस्ट्रक्टर, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है, जबकि पहले वाला सिंपल अपना प्रोसीजरल वे था, सिंपल। नाउ एक डिफरेंस और है, वो क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज हमने कोई एरे बनाया स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें ए की वैल्यू दी, और दूसरा हमने एक एरे बनाया न्यू एरे और उसमें ए की वैल्यू दी न्यू का यूज करके, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। क्या होगा कि जब हम कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू 5, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये एक एलिमेंट का एरे बनाएगा जिसमें वैल्यू 5 होगी, जबकि जब हम कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू न्यू एरे 5 लिख रहे हैं तो ये 5 एलिमेंट का एरे बनाएगा, ठीक है ना। अगर सिंगल पैरामीटर आपने दिया एरे कंस्ट्रक्टर को तो वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट को, ठीक है ना, 5 एलिमेंट क्रिएट करेगा, वैल्यू उन 5 होगी, अनडिफाइंड होगी, अभी प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। सो लेट्स सी, ये भी मैं कमेंट करता हूं, और मैंने कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू दिया यहाँ पे 5। लेट्स सी, पेज को रिफ्रेश करके ए आर आर की वैल्यू देखते हैं, क्या दिखा रहा है हमें, वैल्यू दिखा रहा है 5 और 0th इंडेक्स केवल 1। ओके, नाउ इसको मैं कमेंट करता हूं, कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू न्यू एरे, यहां मैंने दे दिया 5। अब देखते हैं, इस पेज को रिफ्रेश किया हमने, ए आर आर लिखा, टैब दबाया, एंटर मारा, क्या बता रहा है, ये 5 एम्प्टी एलिमेंट का एरे है, लेंथ देखिए कितनी हो गई, 5 हो गई। ओके, अब पर्टिकुलर एक एलिमेंट देखना है, तो सपोज हमने ए आर आर 0 देखा, क्या दिखा रहा है हमें, अनडिफाइंड, दैट मीन्स इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से हमने ए आर आर 1 देखा, क्या दिखा रहा है हमें, अनडिफाइंड, यानी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अगर सपोज मैं इस वाले तरीके से बनाता,
अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ARR 0 की वैल्यू देखते हैं, क्या दिखा रहा है हमें 5। ARR 1 की वैल्यू देखते हैं, अब क्या दिखा रहा है हमें अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। ओके, तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है गाइज। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बात आती है कि एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको तरीका बताया। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इंडेक्स नंबर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। सो यू कैन एक्सेस एलिमेंट इन एन एरे बाय देयर इंडेक्स विच स्टार्ट एट 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट को एरे से एक्सेस करना है तो हम उसे उसके इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करते हैं, और इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। टू एक्सेस एन एलिमेंट यूज द एरे वेरिएबल फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग द इंडेक्स। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो आप लोग क्या करेंगे, एरे के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिख देंगे, तो पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एक एरे बनाया जिसमें वैल्यूज है निर्मल और हरी। अब हमने एक्सेस किया फ्रेंड्स 0 को, प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग से, तो ये क्या प्रिंट करेगा, निर्मल। एंड फिर हमने प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड्स 1 को, तो क्या प्रिंट करेगा, हरी। आउटपुट के अंदर ये डबल कॉट्स नहीं लिखी हुई आएंगी, ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू है। लेट्स सी गाइस, करके देखते हैं। सो कॉन्स्ट फ्रेंड्स इक्वल टू, हमने यहाँ डाला निर्मल और दूसरी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं हरी, ठीक है। और अभी हमने क्या करा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाया फ्रेंड्स 0 को, और इसी तरह से हम फ्रेंड्स 1 को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। तो 0 और 1 को हम प्रिंट करा रहे हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश किया हमने, निर्मल और हरी प्रिंट हो गया। गाइस अगर हम लोग चाहें ना तो हम लोग डायरेक्टली भी इस फ्रेंड्स को प्रिंट करा के देख सकते थे कंसोल डॉट लॉग में। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है अपना आउटपुट। कंसोल डॉट लॉग एंड पूरे इस फ्रेंड्स वाले एरे को प्रिंट कराया। सो ये सेम वैसा ही आउटपुट दे रहा है जैसा कि डायरेक्ट हम कंसोल में अगर फ्रेंड्स लिख के टैब दबा के एंटर मारते तो जो आता वो, तो ये सेम चीज़ है। हाँ, इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके भी स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हो। मतलब हमारी जो ब्राउज़र विंडो है ना, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट जो है हमारा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो ब्राउज़र विंडो को रिप्रेजेंट करता है, उसमें भी डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। उसमें डायरेक्टली प्रिंट कराओगे तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करेगा। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। अरे बाप रे, क्या खोल दिया मैंने, न्यू टैब दबा दिया था। ओके, सो दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करा रहा है, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है पूरा का पूरा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है बेसिकली, आप कहेंगे सर कैसे माने स्ट्रिंग में प्रिंट कर देता है, बिल्कुल अभी बना देते हैं। चलो, ये फ्रेंड्स वाला मैंने कमेंट कर दिया, इसकी जगह मैंने क्या करा, लेट ARR इक्वल टू 10 20 ऐसे कुछ करके एक एरे बना दिया ना। ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मैंने यूज़ किया, इसमें डाल दिया ARR को। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ओके, तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, लेकिन अभी इस पर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन यहाँ पे इस तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया है। कुछ भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना है तो यूजुअली हमें एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यू कैन ऑल्सो प्रिंट एन एरे डायरेक्टली यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट कन्वर्ट्स द एरे इनटू द स्ट्रिंग एंड प्रिंट्स द एरे। स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एरे को प्रिंट करता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एरे लेंथ। एरे की लेंथ क्या है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमें एक लेंथ प्रॉपर्टी देती है। एरेज है ना बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं इंटरनली, तो इसकी एक लेंथ प्रॉपर्टी है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है आप, तो क्या करते हो, पहले लिखते हो ऑब्जेक्ट का नेम, देन डॉट लगाते हो, फिर लिखते हो प्रॉपर्टी का नेम। तो हम अगर लेंथ को चेक करना चाह रहे हैं, एरे की लेंथ का मतलब हो गया एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी है। जैसे हमने यहाँ पे एक एरे बना दिया ये, एंड हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट लेंथ, तो ये प्रिंट क्या कर देगा हमारा 5। 5 का मतलब क्या हो गया, इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। लेट्स सी गाइस, प्रैक्टिकल पे करके देखते हैं। तो इस सॉरी गाइस, ये हमने एरे तो बनाया वही था, एंड मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग और ARR डॉट
लेंथ को मैंने एक्सेस किया। तो इस विंडो को रिफ्रेश करते हैं, क्या दिखा रहा है हमें 7। नाउ सी, मैंने होल्स बना दिए, यहाँ पे छेद बना दिए, एम्प्टी एलिमेंट्स बना दिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ARR 15 बराबर 200, ठीक है। अभी मैं लेंथ चेक करता हूँ इसकी, है ना। तो लेंथ कितनी हो जानी चाहिए, अभी 16 हो जानी चाहिए, राइट, क्योंकि 15 इंडेक्स पे मैंने डाला है। तो नई लेंथ कितनी होगी, 16। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 16। बाकी बीच में क्या है, छठे इंडेक्स से लेकर के और 14th इंडेक्स तक अनडिफाइंड वैल्यू पड़ी है, खाली वैल्यू पड़ी है। अगर हम कंसोल पे प्रिंट करा के देखें तो वो दिखा भी देगा हमें, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी यूज़ कर सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ARR को प्रिंट करा के देखते हैं, और इससे पहले भी हम ARR को प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक BR भी लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए आउटपुट में। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए, और बीच में कॉमा 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 आ रहा है, दैट मीन्स ये एम्प्टी वैल्यूज हैं, खाली वैल्यूज पड़ी हैं यहाँ पे इतनी सारी, ओके। अब हम, बहुत सारे लोगों को ऐसा रहेगा, सर वो लूप वूप नहीं चला सकते क्या? अरे भाई बिल्कुल चला सकते हो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें पूरे एरे को प्रिंट कराना है, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, ट्रेड करना है एरे के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, तो लूप्स का यूज करेंगे। कौन से लूप का यूज करेंगे? यू कैन यूज एनी लूप लाइक फॉर व्हाइल एटसेट्रा टू इटरेट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। किसी भी एरे के प्रत्येक एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है, वन बाय वन यूज करना है, तो आप लोग फॉर वाइल, डू वाइल, कोई सा भी लूप लगा सकते हो। और फॉर की कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी देखेंगे जो कलेक्शंस पे, यानी एरेज पे या इसी तरह के दूसरे कलेक्शन जो हैं उन पे काम करने के लिए हम यूज करेंगे। वो कुछ आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ सिंपली अपन फॉर वाइल और डू वाइल से प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, लेट वैल्यूज इक्वल टू, एक एरे बना के डाल दिया। अब हमें पता है कि इंडेक्स नंबर कहाँ से चालू होता है एरे में, 0 से। तो हमने आई को 0 से चालू किया। लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास में, लेंथ -1। तो हमने लूप चला दिया आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ, प्रिंट करा दिया हमने वैल्यूज ऑफ आई को, मतलब वैल्यूज के ब्रैकेट में हमने लिखा आई। तो ith इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट करा देगा वैल्यूज एरे में से। देन आई को हम 1 से बढ़ाते जा रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में। आई की वैल्यू गाइज हमारे पास यहाँ पे होगी 0। तो ये लूप की कंडीशन पे आएगा, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ है। क्या वैल्यूज डॉट लेंथ मतलब लेंथ कितनी होगी, देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, वैल्यूज डॉट लेंथ का मतलब 5। तो 0 छोटा है क्या, 5 से है। वैल्यूज 0 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। वैल्यूज 0 पे क्या पड़ा है, 13। देन आई प्लस प्लस होएगा, 1 मिनट, हाँ, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ है, क्या ट्रू है। लूप के अंदर आएगा वैल्यूज आई, मतलब वैल्यूज 1 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। 1 पे क्या पड़ा है, 20, 20 प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 2। अभी लूप की कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ है, क्या बिल्कुल है, ट्रू है कंडीशन। फिर से लूप के अंदर आया, वैल्यूज के ith इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी। ith इंडेक्स पे क्या पड़ा है इस बार, 2 वाले इंडेक्स पे 25, 25 प्रिंट हो गया। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है। लूप के अंदर आया, वैल्यूज 3 की वैल्यू प्रिंट कराई। 3 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 35, सो इट विल प्रिंट 35। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। लूप की कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ है, क्या ट्रू है। अंदर आया, 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, 87, सो इट विल प्रिंट 87। नाउ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ है, क्या ये फॉल्स हो गई इस बार, क्योंकि लेस देन नहीं है तो लूप खत्म हो जाएगा, सिंपल। लेट्स सी, इसको प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये स्क्रीन से एनोटेशन रिमूव कर देता हूं मैं, एंड चलते हैं हम। ये सारा मैं कर देता हूं कमेंट। एंड हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, एंड कंसोल डॉट लॉग। एरे का नाम है हमारा ARR आई को हम प्रिंट करवाते चाह रहे हैं। ओके, सो चलते हैं, कंसोल में हमने प्रिंट कराया, कंसोल को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज 10 20 30 32 34 45 67 876। नाउ सी सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी, मैंने यहाँ पे कर दिया 2000। एक और वैल्यू मैंने बीच में डाल दी,
55। ओके, अभी इस पेज को रिफ्रेश करते हैं कंसोल विंडो को, तो ये नई वैल्यूज़ आ गई। अभी लूप में सिंगल चेंज करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि हमने फिक्स्ड साइज की बजाय ARR डॉट लेंथ का यूज़ करके लूप चलाया। अभी कई बच्चों को डाउट होता है सर ये वाइल लूप से कैसे होगा। अरे चलो वाइल लूप से भी कर लेते हैं बच्चों। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ। देखो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन लूप के पहले करते हैं। चलो हमने कर दिया, ये इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर फॉर की जगह कीवर्ड कौन सा होता है हमारा, वाइल, ठीक है, कर दिया हमने। कंडीशन यही होती है, बिल्कुल यही रखे हमने कंडीशन। इंक्रीमेंट कहाँ चला जाता है, लूप के अंदर, तो लूप के अंदर ले गए हम प्रिंट करने के बाद में, क्योंकि पहले ARR 0 को प्रिंट करना है, फिर इंडेक्स को हमें बढ़ाना है, इसलिए हमने आई प्लस प्लस को कंसोल डॉट लॉग के बाद लिखा है। पहले लिख देते तो मामला गड़बड़ हो जाता हमारा, एक इंडेक्स अनडिफाइंड हो जाता। वो भी करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस पहले लिख दिया, ठीक है, तो जीरोथ वाला तो एक्सेस होगा नहीं, सीधा 1 वाला एलिमेंट एक्सेस होगा, यानी प्रिंटिंग कहाँ से चालू होगी, 20 से। और इंडेक्स हमने पहले बढ़ा दिया है, तो लास्ट वैल्यू प्रिंट करने के बाद, लास्ट वैल्यू मतलब जब इंडेक्स नंबर हमारा कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जब हमारी 8 पर ये कंडीशन ट्रू थी, तो अंदर आके आई प्लस प्लस करके 9 कर देगा। अब 9th वाले इंडेक्स पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अनडिफाइंड आना चाहिए। लेट्स सी, ब्राउजर कंसोल रिफ्रेश, ओके, सेकंड वैल्यू से स्टार्ट किया, लास्ट वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि हमने आई को पहले एक बार बढ़ा दिया है। अभी कुछ लोगों को लगता है सर डू वाइल से, अच्छा चलो डू वाइल से भी करके दिखा देते हैं भाई। इसको पहले सही कर दें यहाँ से, ये गलत पड़ा रह जाएगा नहीं तो नोट्स के अंदर। नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मैं डालूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। सी गाइस, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। अभी डू वाइल में क्या होता था, डू वाइल में तो सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डू, इधर आ जाएगा हमारा वाइल एंड सेमीकोलन। लेट्स सी, आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। रिफ्रेश किया हमने, आउटपुट आ गया हमारा। तो दोस्तों ये था बिल्कुल एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिंपल एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं, आप जावास्क्रिप्ट सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, सुपर थैंक्स जरूर सेंड करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।